जय हिंद साथियों। आज हम लोग अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से हम लोग हाउस कीपिंग करना जानेंगे कि हाउस कीपिंग कैसे किया जाता है साइड पे, और हाउस कीपिंग का क्या क्या मेथड होता है। हाउस कीपिंग से हम लोग सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ हाउस कीपिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी आप अपने साइड पे जाते हैं तो साइड पे जाने के बाद आप लोग साइड में वर्क पैलेस पे जब आप लोग जाएंगे, वहाँ आप लोग देखेंगे बहुत सारे मटेरियल इधर उधर फेंका रहता है। जैसे कि आज शाम को कार्य खत्म हुआ, वर्कर जैसे मन करे वैसे छोड़ के चले गए, तो वो सारे मटेरियल इधर उधर पड़ा रहता है। तो उस मटेरियल को अरेंज करना और उस मटेरियल को सही ढंग से रख के फिर कार्य को पुनः स्टार्ट करना हाउस कीपिंग कहलाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले डिफिनीशन के साथ समझते हैं हाउस कीपिंग को। हाउस कीपिंग क्या है, देखिए हाउस कीपिंग मैंने लिख दिया यहाँ पे, लेकिन इसमें एक जापान का टेक्नोलॉजी है 5S। ये एक ऐसा मेथड है कि अगर आप इसका फॉलो करते हैं पर डे आप अपने साइड पे, तो मेरा मानना है कि आप अपने वर्क पैलेस से किसी भी हजार्ड्स को आसानी से पहचान सकते हैं और किसी भी हजार्ड्स को आसानी से हटा सकते हैं अपने साइड से। हाउस कीपिंग में बहुत सारे ऐसे राज हैं कि आप अपने को आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे साइड पे, आप अपने आप को इम्प्लीमेंट करके इम्प्रूवमेंट लाएंगे 5S से द्वारा, तो आप लोग देख सकते हैं कि हाउस कीपिंग के माध्यम से बहुत सारे ऐसे हजार्ड्स को आप लोग रिमूव कर सकते हैं। जब आप लोग 5S इस वीडियो में देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जो साइड पे उचित नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन जानते हैं कि हाउस कीपिंग का डिफिनीशन क्या है। देखिए, हाउस कीपिंग का डिफिनीशन अगर हम लोग बात करें इंग्लिश में, तो देखिए हम लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे। हाउस कीपिंग मीन्स नॉट ओनली clean work place and tools, tackles या इक्विपमेंट। हाउस कीपिंग का मतलब केवल वर्क प्लेस को साफ करना नहीं होता है, किसी भी टूल्स टेकल को साफ करके रखना हाउस कीपिंग हमारा नहीं होता है। जैसे कि बहुत सारे वर्कर साइड में जाते हैं और अपने साइड का थोड़ा बहुत साइड को क्या करते हैं, झाड़ू वाड़ू मार के काम स्टार्ट कर देते हैं और क्या करते हैं साइड में जो पड़ा हुआ है उसको छोड़ देते हैं। कोई भी वर्कर जाता है टूल्स टेकल से अपना साफ करके काम स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो हाउस कीपिंग मीन्स, देखिए दो डेफिनेशन है। Housekeeping means clean the all area and clean and check tools and tackles Housekeeping means clean the all area and tools and tackles and material, sorry एक मिनट, and arrange the material of work palace। देखिए हाउस कीपिंग का मतलब होता है कि आप अपने साइड पे जब जा रहे हैं तो साइड पे जाने के बाद आप लोग क्या करते हैं कि देखिए बहुत सारे वर्कर क्या होता है छोटा मोटा काम करके हाउस कीपिंग साफ सुथराई करके काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो मटेरियल इधर उधर पड़ा हुआ है उसको भी साफ करना है, आप अपने स्टोर को भी साफ करना है, स्टोर पे जो सामान है उस सामान को सही ढंग से रखना है, इसको बोलते हैं हम लोग हाउस कीपिंग। अब देखिए बारी आती है आपके 5S की। 5S क्या है? देखिए 5S बहुत बड़ा पॉइंट है।
ये जापान का टेक्नोलॉजी है। जापान के किसी साइंटिस्ट ने इसको लॉन्च किया था कि आप अपने 5S के माध्यम से अगर आप अपने साइड में हाउस कीपिंग कर रहे हैं तो उनका मानना है कि बहुत सारे इंप्रूवमेंट हो सकते हैं साइड पे। तो चलिए इस 5S के मदद से हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये क्या है। आप लोग को जब इसको जानेंगे ना, आप लोगों को मैं बता रहा हूं 100% आपके साइड में मैं बोल रहा हूं एक कील भी आपको दिखाई नहीं देगा अगर ये 5S अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो मैं सबसे पहले इसको मिटाता हूं। चलिए देखिए ये होता है 5S। अभी सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि जो 5S है ये क्या है, ये S क्या है। 5 तो आपको समझ में आ रहा है, S भी समझ में, लेकिन इसका नाम 5S ही क्यों रखा गया है, इसका नाम 5S ही क्यों रखा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 5S का जानते हैं कि मतलब इसको नाम इसका क्यों रखा गया है। देखिए इसमें 5 ठो S मिलकर इसको 5S को बनाता है। तो सबसे जो पहला S है वो है आपका शॉर्ट, दूसरा है सेट, तीसरा है साइन, चौथा है स्टैंडर्डाइज और पांचवा है सस्टेन। ये हो गया। देखिए अब यहां से हम लोग अगर काउंट करेंगे एस को तो देखिए A1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ये देखिए अब यहां से हम लोग क्या हुआ कि ये 5 देखिए यहां भी 5 यहां भी 5, ये 5 हो गया। अब 1 2 3 4 5 एस, तो ये तो इसको हम लोग मिलाकर इसको हम लोग बोलते हैं 5S। अभी इसके बारे में हम लोग पूर्ण रूप से जानेंगे। ये 4-5 जो पॉइंट है, पांचों पॉइंट को अगर आप लोग देख लेते हैं इस वीडियो में तो मेरा मानना है कि आप लोग इस हाउस कीपिंग का चैप्टर यहीं पे खत्म कर चुकेंगे। ठीक है। तो चलिए आप लोग सबसे पहले हम लोग जानते हैं बारी बारी से एक एक पॉइंट को, एक एक पॉइंट क्या है। तो देखिए जो सबसे पहले पॉइंट था क्या था, वो शॉर्ट। ठीक है ना, मैं पांचों को लिख दे रहा हूं पहले, उसके बाद हम लोग एक एक करके समझेंगे। शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइज और पांचवा हो गया हमारा सस्टेन। ठीक है। तो देखिए ये जो पांचों जो पॉइंट है, ये पांचों पॉइंट को हम लोग एक एक करके समझेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले पॉइंट क्या आता है आपका, शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है देखिए छांटना। इसका अगर हम लोग हिंदी देखेंगे तो छांटना होगा। ठीक है ना। शॉर्ट का मतलब होता है छांटना। वैसे मटेरियल को अपने कार्यस्थल से हटा दीजिए जिसका कोई जरूरत नहीं है। अगर हम लोग अगर इसका डिफिनीशन लिखेंगे हिंदी में तो वैसे मटेरियल को हटा दीजिए जिसका कोई जरूरत नहीं हो। ठीक है ना। मतलब वैसे मटेरियल को आप लोग हटाइए। आप आपके साइड में देखते होंगे, जब साइड में जाएंगे तो बहुत सारे वैसे वेस्ट मटेरियल हैं जो साइड पर रहते हैं, उसका क्या जरूरत है, उसको सबसे पहले आप हटा दीजिए वहां से। उसको हटाने से क्या होगा, देखिए कितना बेनिफिट होगा। एक तो आपका स्पेस मिल जाएगा, एक आपको स्पेस मिलेगा, दूसरा क्या होगा वहां जो जंगल होगा वो खत्म हो जाएगा, तीसरा क्या होगा कीड़े मकोड़े रहेंगे वो खत्म हो जाएंगे। इस तरह से आपको इस शॉर्ट के माध्यम से इतनी सारी प्रॉफिट हो सकती है आपके वर्क प्लेस पे। मतलब वैसे मटेरियल को हटाइए जिसका कोई जरूरत ना हो और वैसे मटेरियल को रखिए जिसको साइड में आपका जरूरत हो। और उस मटेरियल को क्या करना है अब दूसरे पॉइंट में हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सेट। सेट का मतलब होता है देखिए सजा। सेट का मतलब होता है सजा,
सजा कर रखना, सजा कर रखना। देखिए सेट मतलब देखिए अब जो आपका मटेरियल निकला, जो वेस्ट मटेरियल है, आप उसको तो क्या करेंगे, ऐसे तो फेंक तो नहीं देंगे ना। या मान लीजिए कि आपका साइड ये चल रहा है, ठीक है ना, आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ कोई दूसरा काम कर रहा है, यहाँ कोई तीसरा काम कर रहा है, यहाँ कोई चौथा काम कर रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे लोग काम कर रहे हैं, हर साइड में बहुत सारे लोग हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, शॉर्ट के माध्यम से जो मटेरियल आपका निकला हुआ है उस मटेरियल को क्या करेंगे कि आपका जो ये साइड है, आप लोग इतना एरिया को क्लीन कर रहे हैं अगर, तो क्या करेंगे, इसके बाहर वाले साइड में क्या करेंगे, इस मटेरियल को फेंक देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। इससे क्या होगा कि दूसरे को साइड को नुकसान पहुंच सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि उसका एक यार्ड रहता है, वेस्ट मटेरियल का जो यार्ड बनाया रहता है, एक प्लांट कंपनी के द्वारा जो बनाया रहता है, उसको ले जाकर उसमें रखना है। जो मटेरियल हमारे जरूरत का नहीं है उस मटेरियल को ले जाके दूसरे जगह पर सजा कर रखना है, बारीक एकदम लाइन से सजा के उसको रखना है। सजा के रखने से क्या होगा कि कोई भी अगर मान लीजिए कि उस वेस्ट मटेरियल को अगर उठाने के लिए आएगा तो वो भी इजीली उठाकर लेके जा सकता है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि खुद तो हम अब अपने साइड को साफ किए, सुरक्षित प्रदान किया, और दूसरे के साइड को भी उसी के साथ साथ ख्याल रखे। तो शॉर्ट में ये हम लोग सीखे। और साइन में सेट में क्या होता है कि सजा कर रखना है वेस्ट मटेरियल को भी, और जो आपका मटेरियल सही है उसको भी। उसको भी आपको सजा के रखना है, ठीक है ना। देखिए सेट का मतलब है कि वेस्ट मटेरियल और वेस्ट मटेरियल के साथ साथ सही मटेरियल को भी सजा कर एक उचित जगह पर रखना है आपके अपने साइड पे, ठीक है। तो सेट का मतलब हो गया ये, कोई भी मटेरियल को सजा के रखना, उसको ऐसे इधर उधर नहीं फेंक देने का, उसको छांटा हुआ मटेरियल भी और अच्छे वाले मटेरियल भी, उस सबको सजा के रखना है। तीसरा नंबर क्या होता है, साइन। साइन का मतलब आप तो जान सकते हैं, सफाई हो सकता है या चमकना हो सकता है कि नहीं, ये ऐसा बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। देखिए साइन का मतलब ये होता है कि जब भी आप अपने ऑपरेशनल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लो ऑपरेशनल इक्विपमेंट क्या हो सकता है, जैसे ग्राइंडिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन, गैस कटर, ये सब क्या हो सकते हैं, आपके ऑपरेशनल इक्विपमेंट हो सकते हैं। इस साइन के मदद से आप लोग जो उस चीज को आप लोग साफ करेंगे, किसी भी इक्विपमेंट को अगर आप साफ करेंगे, साफ करने के दौरान क्या होता है, जैसे या मान लीजिए ग्राइंडिंग मशीन का आपका वायर हो गया, वेल्डिंग मशीन का वायर हो गया, ऐसे सारे चीजों को जब आप साफ करेंगे, वहां पे आप लोग क्या कर पाएंगे कि बहुत सारे कट होते हैं वायर में, जब साफ करेंगे तो आपको दिखाई दे देगा, और दिखाई दे देगा तो आप लोग उस खतरे से वंचित हो जाएंगे। तो साइन का मतलब होता है कि किसी भी इक्विपमेंट्स को या किसी भी मटेरियल को साफ करके रखना, कोई भी आपका इक्विपमेंट्स हो, कोई भी मटेरियल हो, साइड पे जो भी चीज है उसको साफ करके रखना। साफ करके रखेंगे उसको हम लोग साइन बोलते हैं। कोई भी मटेरियल को साफ करके रखिए। अभी चौथा जो पॉइंट है स्टैंडर्डाइज। इसको बोल सकते हैं हम लोग नामकरण, ठीक है ना। नामकरण का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई बंदा आया आपके साइड में, देखिए इसमें आप लोग लॉस ऑफ टाइम जो होता है ना उसको भी बचा सकते हैं इस 5S की मदद के द्वारा। अब स्टैंडर्डाइज हो गया। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है, देखिए नामकरण, नामकरण से पहचानना, ठीक है ना। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है, देखिए जब कोई नया बंदा आता है आपके साइड में और नया बंदा आगे साइड में आपके साथ काम करने लगता है, तो उसको ये मालूम नहीं रहता है कि कौन सी चीज को कहाँ रखा गया है और
उस चीज का क्या उपयोग है और उस चीज का कैसे काम हम लोग करते हैं उस चीज से। तो देखिए आपका मान लीजिए सपोज डेट ये स्टोर हो गया, ठीक है, ये स्टोर हो गया आपका, इसमें बहुत सारे ऐसे रेक रखे हुए हैं, ऐसे रेक लगा हुआ है, इसमें बहुत सारे मटेरियल ऐसे मटेरियल रखे हुए हैं ऐसे रेक बना बना के इस पे, ठीक है। यहाँ पे ग्राइंडिंग मशीन हो गया, यहाँ पे वेल्डिंग मशीन हो गया, यहाँ पे गैस कटर हो गया, यहाँ पे टूल्स टेकल्स रखा हुआ है, यहाँ पे ऑपरेशनल टूल्स इक्विपमेंट्स रखा हुआ है, मैंने बहुत सारे यहाँ सीलिंग रखा हुआ है, डिसाइकल रखा हुआ है, बहुत सारे ऐसे चीज रखे हुए हैं इस साइड इस आपके स्टोर में। अभी नया बंदा आया है, उसको क्या मालूम है कि कहाँ डिसाइकल है, कहाँ वेल्डिंग मशीन है, कहाँ ग्राइंडिंग मशीन है, कहाँ क्या है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है नामकरण। जैसे यहाँ पे ग्राइंडिंग मशीन है तो यहाँ हम लोग एक छोटा सा ऐसा पेपर पे लिख देंगे ग्राइंडर, और ग्राइंडर को क्या करेंगे, इसको लाकर यहाँ पे चिपका देंगे। अब यहाँ पे ग्राइंडिंग रखा हुआ है, आप अपने अब आपके वर्क प्लेस पे कोई सीनियर पर्सन है, सीनियर पर्सन जो ग्राइंडर का है और हेल्पर है, दो ठो है, वो बोलेगा जाओ ग्राइंडर लेके आओ, तो जाएगा स्टोर में तो पहले ताकेगा, ऐसे देखते रह जाएगा, अरे कहाँ है भाई ग्राइंडिंग मशीन, कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो चला जाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ पर लॉस ऑफ टाइम हो गया। अगर ये चीज आप लोग पहले किए रहेंगे तो देखेंगे कि हाँ यहाँ लिखा है ग्राइंडिंग, वो देखेगा ग्राइंडिंग लिखा है, टब से उठाएगा लेके चला जाएगा उसके पास। अब उसके पास जाएगा तो लेके काम करना स्टार्ट करेगा, इससे आपका लॉस ऑफ टाइम बच जाता है साइड पे, ठीक है। तो ये होता है हमारा नामकरण, स्टैंडर्डाइज। उस सभी वस्तुओं को नाम से इंडिकेट करके स्टोर में रखना स्टैंडर्डाइज कहलाता है, यानी नामकरण कहलाता है। ये चीज होता है हमारा स्टैंडर्डाइज, ठीक है। अभी देखिए हम लोग सस्टेन के बारे में जानते हैं। सस्टेन का मतलब होता है अनुशासन, इसको अनुशासन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अनुशासन, अनुशासन एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इसके माध्यम से हम लोग क्या सीखेंगे, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। ये पॉइंट आप लोग तो जानते ही होंगे, अनुशासन क्या है। अब देखिए इसमें आप लोग सोच लेंगे कि अनुशासन का क्या योगदान है भाई, एक अनुशासन इसमें क्या कर सकता है। तो देखिए ये अनुशासन क्या करता है, देखिए यहाँ पे हम लोग अगर मान लीजिए कि एक चक्र हम लोग बनाते हैं, चक्र ये वाला गोला एक बनाते हैं, और यहाँ से हम लोग शॉर्ट स्टार्ट किए, यहाँ हम लोग सेट डाल दिए, यहाँ हम लोग साइन डाल दिए, यहाँ हम लोग स्टैंडर्डाइज डाल दिए, ठीक है, और ऐसे कर देते हैं इंडिकेट, ठीक है ना। अब ऐसे कर दिए। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आप लोग एक दिन किसी भी कार्य को करके, एक दिन किसी भी कार्य करके छोड़ दें। ऐसा करने से क्या होता है कि आदमी अपने अनुशासन को भूल जाता है, आदमी अपने अनुशासन को भूल जाता है। उसके लिए क्या करना होता है कि पर डे इस काम को चक्रवाइज एकदम करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, उसी को हम लोग सस्टेन बोलते हैं। इस काम को जैसे शॉर्ट किए, छांटे, उसके बाद सजाए, उसके बाद साफ किए, उसके बाद उसको नाम से इंडिकेट करके रखे हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि उसके बाद हम लोग फिर साफ किए, साफ मतलब जो है उसको हम लोग कंटिन्यू करते रहे, पर डे करते रहे। नहीं तो देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए सस्टेन का एक एग्जांपल देते हैं हम आपको। जैसे कि आज शाम हुआ, काम खत्म हुआ, ग्राइंडिंग मशीन है, वेल्डिंग मशीन है, गैस कटर है, जो भी है आपका सारा मटेरियल साइड पे, वो लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी में ग्राइंडिंग मशीन, जैसे कि मैंने बॉक्स बना के बताया था नामकरण से उसको लेके रखना, वो लोग क्या करेंगे जल्दी जल्दी में, यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी में ग्राइंडिंग मशीन के जगह नाम की जगह पर हम लोग क्या करेंगे वेल्डिंग मशीन घुसा देंगे, वेल्डिंग मशीन के जगह पे नाम पे हम लोग क्या करेंगे गैस कटर घुसा देंगे, गैस कटिंग को होस पाइप रख देंगे, वेल्डिंग मशीन का जो मतलब कहीं के सामान कहीं रख देंगे। तो ये हमारा अनुशासन थोड़ी हुआ, ये तो हम अनुशासन के खिलाफ जा रहे हैं, अनडिसिप्लिन हो रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग कंटिन्यू फॉलो करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे उसको सस्टेन, यानी अनुशासन। अनुशासन में रहना, किसी भी काम को अगर आप अनुशासन से करते हैं तो वो चीज आपके लिए बहुत लाभदायक होता है। समझ गए ना। ये सब चीजें आप लोगों को साइड में इंप्लीमेंट करना होता है, और इंप्लीमेंट करके जब आप इसके थ्रू अगर आप लोग किसी भी साइड को काम करेंगे
तो कोई भी क्लाइंट आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, कोई भी सेफ्टी वाला आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, कोई भी प्रोप्राइटर, कोई भी मैनेजर, कोई भी लाइन मैनेजर, इंजीनियर आपको कुछ नहीं बोलेगा। एक वर्कर का यही उद्देश्य होता है, जो सेफ्टी ऑफिसर के माध्यम से या सेफ्टी सुपरवाइजर के माध्यम से ये समझाया जाता है वर्कर को कि आप लोग को ऐसे करना है। तो देखिए सबसे बड़ा पॉइंट है, लेकिन हाउसकीपिंग में 5S को फॉलो करना। हाउसकीपिंग में 5S को अगर फॉलो करेंगे कंटिन्यू, तो आप अपने साइड को, मेरा मानना है, एकदम सुरक्षित रख सकते हैं, एकदम कंटिन्यू। एक बार समराइज कर लेते हैं हम लोग इस 5S को। देखिए शॉर्ट का मतलब होता है छांटना, मतलब वैसे मटेरियल को हटा दीजिए जिसका कोई जरूरत ना हो, वैसे मटेरियल को रखिए जिसका आपके पास जरूरत हो। अब सेट का मतलब होता है उस मटेरियल को हमेशा सजा कर रखिए, चाहे वो वेस्ट मटेरियल हो या राइट मटेरियल, मतलब जो सही मटेरियल हो या वेस्ट मटेरियल जो भी हो, उसको सजा कर रखिए। तीसरा नंबर साइन, उसको साफ करके रखिए। तीसरा क्या है? साइन। साइन को एकदम साफ करके रखिए। कोई भी इक्विपमेंट, स्टूल, मटेरियल जो भी है आपके साइड पे, उसको साफ करिए, साफ करके सब चमका दीजिए, एकदम चमका कर रखिए, साफ करके रखिए अपने साइड में। चौथा जो पॉइंट था स्टैंडर्डाइज, नामकरण से रखिए, ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई भी सामान पहचानने में किसी प्रकार की कठिनाइयां ना हो। चौथा जो 5वां पॉइंट था वो सस्टेन था हमारा, डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन में रहिए, बस यही है हमारा 5S। तो आई थिंक हमको लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। बस मेरा यही आपसे विनती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए मजेदार पॉइंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।